तो विलेंस का एक पूरा नया जनर ही देखने को मिला। अभी मैं डीमन स्लेयर दिख रहा था और उस मेन्यू में जो डीमंस है यानी कि विलेंस है, उनके ओरिजिन, मोटिव्स और एंडिंग्स बहुत ही अलग थी। उनके बुरे काम करना और उन्हीं सभी चीजों में उनकी सोच उस चीज पर कैसी होती है, वो नॉर्मल मूवीज में होने वाले नॉर्मल विलेंस, यूनिक विलेंस और ग्रेटन विलेंस से कुछ ज्यादा ही अलग थी। और आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको द एक्सप्लेनर चैनल पर और चलिए शुरू करते हैं। मूवीज में विलन ज्यादातर 3 तरह का होता है, जहाँ पर जोकर जैसे विलन सोसाइटी के सप्रेशन, एंजाइटी और साइकोपैथिक नेचर की वजह से सोसाइटी को दोष देते हैं और उनका कंप्लीट गोल होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन। वहीं पर थानोस और अल्ट्रॉन जैसे विलेंस अपनी पर्सनल वजह से को नहीं, बल्कि अपनी आइडियोलॉजी को अपने आप से भी ऊपर रखकर अपनी आइडियोलॉजी को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो भी चाहे लाखों जाने लेने भी पड़े। और तीसरे तरह के विलेंस होते हैं जो कि पर्सनल मैटर, अपनी कोई प्रॉफिट या फिर सर्कमस्टांसेस को देखकर विलेन बन जाते हैं, और हम इन्हें कह सकते हैं कि बॉलीवुड के टिपिकल विलेंस भी। पर डीमन स्लेयर के विलेंस या फिर ऐसे कहो कि डीमंस अलग क्यों हैं? डीमन स्लेयर में हर एक डीमन बनने से पहले उसकी बैक स्टोरी या फिर ओरिजिन दिखाया जाता है, और उस हर एक ओरिजिन अलग और बेहतरीन क्यों होती है, और वो डीमंस क्यों सबसे अलग डीमंस हैं। इसे जानने के लिए हम मेरे पर्सनल फेवरेट डीमन ग्यूतारो के बारे में बात करेंगे। ग्यूतारो एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जिसका बैक स्टोरी बहुत ही अच्छा है। ग्यूतारो एक रेड जोन एरिया में पैदा होता है, जहाँ पर सुंदरता या फिर अट्रैक्टिवनेस ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन वो एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा होता है जिसमें उसे आप देख भी नहीं पाओगे, और वो इसी वजह से सोसाइटी से ठुकराया जाता है। उसी की माँ भी बहुत ही अभिषेक होती है और वो उसे हर वक्त मारती रहती है, और उसे बहुत बार मारने की कोशिश भी की है। हालात इतने बुरे होते हैं कि 10 साल का ग्यूतारो रोड पर एक सांप को मारकर खाना पड़ता है अपना भूख मिटाने के लिए। उसी वक्त उसकी एक छोटी बहन पैदा होती है जो पूरे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के सुंदर लड़की होती है, और ग्यूतारो के लिए सब कुछ बदल जाता है। उसे एक उम्मीद मिलती है, लेकिन सोसाइटी उसकी बहन को भी मार डालती है क्योंकि वो अपनी बहन के साथ था और वो उसी के बताए रास्ते पर चल रहा था। और कहते हैं कि एक नाउम्मीद इंसान से ज़्यादा खतरनाक होता है वो इंसान जिसे आप उम्मीद देकर उस उम्मीद को मार देते हो। उसकी बहन की मौत के बाद ग्यूतारो एक ऐसा विलन बन जाता है जो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो है डिस्ट्रक्शन या फिर मारना। तो ग्यूतारो जोकर या थानोस से क्यों अलग है? वो बाकी टिपिकल विलन से क्यों अलग चिंताधारा रखती है? जबकि जोकर भी मास डिस्ट्रक्शन या फिर कंप्लीट क्रैश ही चाहता है, और जोकर भी सोसाइटी से बहुत ही सप्रेस्ड होता है और बहुत ही हरामी बंदा होता है भाई। और जोकर को भी इतिहास में एक बहुत ही अच्छा विलन माना जाता है। लेकिन सोचो, जोकर को वो मास डिस्ट्रक्शन या फिर कंप्लीट क्रैश मिल जाए तो क्या? उसके बाद उसके लाइफ में क्या होगा? जब चारों तरफ अनार्की और केओस होगी, शायद वो रुक जाए या फिर अपने आप को ही डिस्ट्रक्शन कर दे, या फिर थानोस जैसे विलेंस जिन्हें कोई इन्फिनिट सोर्स ऑफ फूड मिल जाए, या फिर दुनिया की सारी आधी जनता को वो एक चुटकी में गायब कर दे, तो फिर उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थॉट प्रोसेस रुक जाती है। वो उसके बाद विलन बनना नहीं चाहते, या फिर कोई नॉर्मल विलन अपनी पर्सनल मैटर या फिर कोई बेनिफिट के बाद एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, या फिर उनके हिसाब से ये दुनिया अगर बदल जाती है तो फिर उनकी सोच वहीं पर थम जाती है। लेकिन ग्यूतारो एंड बाकी डीमंस के पास डीमन बनने का चॉइस था। वो चाहे तो शांति से मर सकते थे या फिर डीमन बन सकते थे, लेकिन उन्होंने डीमन होना चुना। लेकिन जोकर और थानोस इस तरह के विलेंस या फिर कोई अदर विलेंस के पास कोई चॉइस नहीं होता, वो खुद ब खुद विलेन बन जाते हैं क्योंकि उन्हें और कोई भी रास्ता नहीं मिलता। लेकिन डीमन स्लेयर का हर एक डीमन खुद म्यूजन कोबायाशी से खून लेकर अपने आप को डीमन बनाया है। उन्होंने ये चॉइस किया है। वो शांति से मर सकते थे, अपनी जिंदगी के हर एक पीड़ा को वहीं पर खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि हमें विलन बनना है, हमें वो डीमन बनना है जो हमें सोसाइटी देखती है। ग्यूतारो भी एक सीन में कहता है कि उसे जितने भी जन्म हो, जितने बार भी जन्म मिले, वो एक डीमन ही बनना चाहेगा, क्योंकि उसमें उसे वो सब कुछ मिल सकता था जो एक नॉर्मल जिंदगी में उसे नहीं मिल सकता था, एक इंसानी जगत में उसे नहीं मिल सकता था। इसीलिए डीमन स्लेयर के हर एक डीमन में, चाहे वो रूई हो या फिर कोई और डीमन, उन्हें अलग करता है उनका चूज करना। उन्हें चाहे जितनी भी अच्छा मिले, चाहे जितने भी उनके जैसे सोसाइटी बन जाए, लेकिन वो
उसे ही चूज करेंगे। अगर वो दुनिया के सारे इंसानों को मार भी दें तब भी उन्हें कोई दुख नहीं लगेगा, क्योंकि वो चाहे दुनिया के सारे लोगों को भी मार दे तब भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो लोगों को इसलिए नहीं मारते क्योंकि उन्हें खाना है या फिर उनके खून को पीना है। वो उसे इसलिए मारते हैं क्योंकि बस उन्हें वही आता है, उन्हें बस वही मारना ही आता है। जोकर, थानोस या फिर कोई और भी विलन उनके हिसाब से परिस्थिति हो या फिर पूरी दुनिया में जो वो करना चाहते हैं वो कर सकें, उसके बाद वो शायद रुक सकते हैं या फिर मौत को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये विलन्स या फिर डीमॉन्स चाहे जितने भी लोग को मार दो या फिर जितने भी वो पावरफुल हो जाए, लेकिन वो इसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही एक डीमन होते हैं। और डीमन स्लेयर के डीमंस के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपका फेवरेट डीमन कौन है, ये जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके बारे में आपका क्या सोच है ये जरूर बताएं। और अप्रैल के महीने में डीमन स्लेयर का सीजन 3 आ रहा है, जिसके लिए मैं तो बहुत ही पर्सनल एक्साइटेड हूँ। और बाकी देखते रहिए द एक्सप्लेनर।